अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 29 दिसंबर इतवार। जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसका मकसद कोई सेंसेशन फैलाना नहीं है। उसका मकसद कोई एक जैसे कहते हैं ना हिजान पैदा करना नहीं है। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पास ये इत्तला है कि भारत जो है ये कश्मीर से सूरत हाल को डाइवर्ट करने के लिए, और जो इस वक्त भारत के अंदर वो जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है उसकी वजह से जो शोर शराबा मचा हुआ है, जो इस वक्त एक पूरा भारत उबल रहा है एक तरह से, उससे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो एक झूठा एक जो है वो ऑपरेशन, एक झूठी बुनियाद बना के ऑपरेशन करने का प्लानिंग कर रहा है। उसके लिए पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है, बड़ा वाज़े दबंग अंदाज में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये हदायत कर दी है अपने जनरल कमर जावेद बाजवा को, कम्युनिकेट कर दिया है जो आम हमारी जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको, कि बिल्कुल किसी तरह से भी कोई जो है रियायत नहीं की जाएगी, मौका नहीं दिया जाएगा भारत को कि वो इस मामले पर पाकिस्तान की सलामती से खेल सके। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने बैरूनी दुनिया को बताने के लिए ये प्लान किया है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको इस हवाले से एतमाद में लिया जाए और उनसे ये दरख्वास्त की जाए कि वो अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर जो अमेरिका में है, कि वहाँ पर वो अमरीकी हुकाम को बताएं कि भारत क्या सोच रहा है, भारत क्या करने जा रहा है। आज पेशावर में एक मुलाकात भी की हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, अमेरिका से आए हुए डॉक्टर्स के एक वफ़द ने, अपना एक वहाँ पर डॉक्टरों की तंजीम है पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और बड़ी प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की है, तमाम पाकिस्तानियों से कहा है कि वो अपने वसाइल इस्तेमाल करें बैरून मुल्क। और फिर जो मैं पिछले 1-2 दिनों से आपको मैंने 2-3 वीडियोज़ में बताया है कि अब सऊदी अरब जो है वो OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाने के लिए तैयार हो गया, और तफसील में आपको बताऊंगा। इजलास भी इस्लामाबाद में, लेकिन सऊदी अरब की दावत पर सऊदी अरब इसका होस्ट होगा। होस्ट पाकिस्तान होगा, होस्ट कंट्री, लेकिन जो इसकी जो इनिशिएटिव होगा ये सऊदी अरब की तरफ से। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ तफसील आपको बताऊं कि क्या भारत करने जा रहा है और क्या पाकिस्तान करना है, कैसे मुकाबला करेगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक नहीं किया तो दूसरा जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो पहुंच जाए। और इस वीडियो को जो मैं कर रहा हूं इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा लोगों तक जाए, ये बात बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानियों तक पहुँचना कि इस वक्त भारत क्या प्लानिंग कर रहा है। भारत कश्मीर के अंदर कोई किसी तरह की नरमी देने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी देर के लिए जब कर्फ्यू उठाया उन्होंने, तो वहाँ पर देखा कि लोग सड़कों पे निकल आए हैं, लोग बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। तो अब जो प्लान जो पकड़ा है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने, और जो एक दोस्त जो मुल्क है उसकी इंटेलिजेंस ने भी पाकिस्तान को ये इत्तला दी है कि भारत जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का सोच रहा है। मकबूजा कश्मीर बॉर्डर पर कहीं कोई वारदात होगी, कहीं को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है कि 4-5 लोगों को पकड़ लिया जाए, उनको कहीं और से, या पहले से वो जो ज़ेरे हिरासत होते हैं लोग, उनको ला के किसी बॉर्डर के नज़दीकी जगह पर कोई एक कहा जाए कि ये ऑपरेशन हुआ है और वहाँ पर उनकी मैयतें मिली और ये पाकिस्तानियों ने इन्फिल्ट्रेशन की है, और फिर पाकिस्तान के ऊपर उसका बदला लेने के लिए कहा जाए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को उठा के उनको हेलीकॉप्टर्स में ला के पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरिया है उसमें कोई जो नज़दीकी जगह है वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर लैंड करें, और ये कहा जाए कि ये मदरसा था या यहाँ पर कोई दहशतगर्द ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, तो पाकिस्तान भारतीय कमांडोज़ यहाँ पर हमलावर हुए हैं और उन्होंने उस कैंप को भी तबाह किया और इन लोगों को पकड़ा है या इन लोगों को वहाँ पे मारा है। टोटल फॉल्स फ्लैग, यानी जिसका किसी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा बनाया जाएगा
और क्योंकि भारत ये समझता है, उनकी इंटेलिजेंस का ये कहना है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है कश्मीर के अंदर, इतना टाइम गुजर गया, लेकिन जैसे ही वो कर्फ्यू थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं, जैसे ही थोड़ी सी वो आज़ादी देते हैं, तो जो कश्मीरी हैं वो बाहर निकलते हैं, वो एहतजाज करते हैं, भारतीय फ़ौज पर स्टोन पेल्टिंग करते हैं, पाकिस्तान के झंडे उनके पास हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी झंडा लेके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हुए वो बाहर आते हैं। और वो इतनी वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी हैं जो आप देख सकते हैं। इवन जो CNN के जो लोग गए हैं वहाँ पर, जो अमेरिकन मीडिया के जो लोग गए हैं वहाँ पर, वो सारे के सारे ये बात बता रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर जो है वो उबल रहा है बिल्कुल, और वहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है वो अपने अरूज पर है। और भारत इस चीज़ से परेशान है कि अब वो उसका हल क्या निकाले। तो फिर उनकी एक स्कीम है जिस पर वो सोच रहे हैं, और इसीलिए बॉर्डर पर उन्होंने जो है वो हरकत बढ़ा दी है। भारत ये करना चाह रहा था, लेकिन वो जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है उसकी वजह से जो भारत के अंदर जो एहतजाज हुआ है उससे भारतीय बुखला गए हैं, भारत की फ़ौज भी बुखला गई है। और जो आर्मी चीफ़ का, जिसका पहले भी हमने जिक्र किया, भारतीय आर्मी चीफ़ की स्टेटमेंट, जिसमें जो लोग इसको एहतजाज को लीड कर रहे हैं, जो ये सिटीज़न अमेंडमेंट बिल के बाद जो एहतजाज शुरू हुआ, तो उसने भारतीय चीफ़ ने कहा कि ये कौन लीडर हैं, ये इस तरह के लीडर थोड़ी होते हैं जो ये काम कर रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपनी हर स्पीच में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो भी मुजाहरे हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान इसके पीछे है, बल्कि जो कांग्रेस ने जो मुजाहरे किए हैं इस बिल के ख़िलाफ़, यूरोप में किए हैं, अमेरिका में किए हैं उनके लोगों ने, तो उसको भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि इनको पाकिस्तान की तायद व हमायत हासिल है, और कांग्रेस से ये कहा है कि जनाब आप में और पाकिस्तानियों में कोई फ़र्क नहीं। तो इस वक्त बुखलाई हुई भारतीय हुकूमत, और उनका जो इस वक्त मतवा नज़र है वो इस तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तवज्जो हटाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या किया इसके जवाब में? पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक को आगाह किया है इस सारी सूरत हाल से, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो मिडल एक कंट्री है उसको भी कहा है कि अमेरिका से ये कहे कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान किसी तरह भी टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। जनरल कमर जावेद बाजवा को प्राइम मिनिस्टर ने यह हदायत की है कि आर्म फोर्सेस आप तैयार रहें। वैसे ही आर्म फोर्सेस पहले ही तैयार हैं, हाई अलर्ट पे हैं, लेकिन अब ये खुसूसी तौर पर यह तय कर लिया गया जनरल कमर जावेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मीटिंग में कि किसी तरह की कोई रियायत नहीं की जाएगी, और इस मामले पर बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट है, पाकिस्तान की नेवी अलर्ट है, और पाकिस्तान को ये ख़दशा है, पाकिस्तान ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं उसमें इस बात का ख़दशा है कि अगले चंद दिनों में कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत प्लान कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने उसका जवाब देने के लिए, दुश्मन के मुंह खट्टा करने के लिए, दांत खट्टा करने के लिए भरपूर अपनी तैयारी कर ली है। और इस हवाले से जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि बिल्कुल किसी तरह भी किसी हवाले से भी कोई रियायत नहीं की जाएगी, और बहुत ही भरपूर कार्रवाई करेगा पाकिस्तान। और अभी तक जो नहीं हुआ, यानी अभी तक दुनिया ने पाकिस्तान को इस हवाले से संजीदा नहीं लिया कि ये जो जंग है कहीं न्यूक्लियर जंग ना हो जाए, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। अब अगर भारत ने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो ये पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की सिविल क़यादत तय कर चुकी है कि जो एसेट्स हैं, जो हमारे टैक्टिकल वेपन्स हैं, उनकी पोजीशनिंग इस तरह से की जाएगी कि फिर दुनिया को ये समझ आ जाएगी कि अब सिर्फ एक ट्रिगर दबाने की बात है, और ये मामला जो है उनके हाथ से निकल जाएगा। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है, सऊदी अरब को ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने एतमाद में लिया, और जो OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस है उसकी अब चीज़ें सामने आई हैं कि वो पाकिस्तान में ही होगा इजलास, उनका इस्लामाबाद में होगा उनका इजलास, और उनका इजलास अगले 1-1.5 महीने में वो मुतवक्को है। सऊदी अरब बाज़ाब्ता तौर पर इस इजलास को तलब करेगा, और ये इजलास कश्मीर ख़ास तौर पर, मुसलमानों के मसाइल, लेकिन कश्मीर पर बतौर ख़ास इस पे गुफ्तगू होगी। और जो अच्छी बात है उसमें टर्की और मलेशिया के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो भी शरीक होंगे, और जो एक तासुर था कि शायद ये कोई जो कुआलालंपुर समिट है उसके बाद कोई बदमज़गी हुई होगी और शायद
पाकिस्तान को वहाँ पर कुछ अपनी हमायत में कोई कमी उनकी हुई होगी, ऐसा कतई तौर पर नहीं है। टर्की ने और मलेशिया ने पाकिस्तान को ये यकीन दिलाया कि वो कश्मीर के मामले पर, दूसरे मामले पर हर तरह पाकिस्तान की मदद करेंगे। और ये जो OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो अब होगी इस्लामाबाद में, उसमें टर्की और जो मलेशिया है उनकी भरपूर शिरकत होगी। इसके अलावा जो नैब ऑर्डिनेंस का जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था, उस पर तनकीद बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। अपोजिशन जो है उन्होंने इस बात को भी एक यानी जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की अपोजिशन को राज़ी करने के लिए कि वो कह रहे थे कि जी नैब को आपने इस्तेमाल, आप हुकूमत करती है तो उनसे इख्तियारात लिए और FIA को दिए या जो नॉर्मल तरीका है उसको, लेकिन अपोजिशन ने इसको भी तस्लीम करने से इनकार किया है और कोर्ट में भी पटिशन फ़ाइल की है। और इसके साथ साथ अपोजिशन ये कह रही है कि वो इसका भरपूर वो इसका एहतजाज करेंगे और इसको वो कौमी असम्बली में और सेनेट में इसको वो पास नहीं होने देंगे। बड़ा एक उस लिहाज से उन्होंने एक प्लानिंग की है। अपोजिशन का ये कहना है कि ये जो इसकी जो टाइमिंग है वो इसलिए है इस तरह से कि जो इमरान खान के नज़दीक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ख़िलाफ़ नैब के रेफरेंसेस ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके थे, जिनमें आज़म खान साहब हैं और जो दूसरे लोग भी हैं, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये टाइम चुना और प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि ये आप कर लें ताकि मुल्क में मईशत का पहिया चले। बहरहाल ये चीज़ें जो है ना, ये जिस तरह से अनफोल्ड होंगी, जैसे जैसे ये अनफोल्ड होंगी, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें वीडियोज़ में आपको आगाह करता रहूँगा। लेकिन फिर मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, क्योंकि मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इसका फॉलोअप दूँगा इस हवाले से। और इस मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक मिल सके।